तो हे गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के हम लोग सेशन में बात करने वाले हैं बिहार पुलिस के खान सर द्वारा पढ़ाया गया नोट्स को हम अपने तरह से रिवीजन कराएंगे। और इसलिए मैं आपको इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं मतलब जो कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते, तो उसको घबराने की बात नहीं है। आप इस चैनल के माध्यम से आप उसी कंटेंट को आप पढ़ सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आज का हम सेशन लाए हैं ऑनलाइन ईयर क्वेश्चन विज्ञान का, जो साइंस का पोर्शन बनता है, और साइंस में भी कौन सा, बायोलॉजी का, यानी जीव विज्ञान के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उस सब को इसमें हम लेकर के आए हैं। तो चलिए बिना टाइम गए हम वीडियो को शुरू करते हैं। एक बात और बोलना चाहूँगा, अगर चैनल पर नई बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये हमारा पार्ट 8 है। इसके पहले मैं पार्ट 7 अपलोड कर चुका था। जाकर आप इस वीडियो के अंत में आप वो भी देख लीजिएगा। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सिलेक्टेड है। तो चलिए टाइम बिना गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हमारा जीव विज्ञान का देखिए क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को ऑनलाइन ईयर के रूप में मैं लिया हूँ ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा सकूँ। तो देखिए करेंगे, मानव शरीर के सबसे कठोर दांत के ऊपर कौन सा होता है? तो कठोर दांत के ऊपर इनामेल होता है। कौन सा होता है? इनामेल। ये मानव शरीर के सबसे कठोर परत होता है। आपको मालूम होगा ना, दांत की बात है तो दांत किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट के कारण ये मजबूत होता है और कैल्शियम से ये मिलकर बना होता है। एक और क्वेश्चन पूछ लेगा कि दांत के कितने प्रकार, यानी दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत 4 प्रकार के होता है, कांतारक, भेदक, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, करेगा तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? आपको मालूम होगा तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन बोला जाता है। तंत्रिका तंत्र क्या होती है? तो मानव शरीर के सबसे लंबी तंत्र कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में नर्वस सिस्टम भी बोला जाता है, जिसका इकाई न्यूरॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है। इसलिए रक्त का होता है हल्का क्षारीय होता है। अब आगे है पीएच मान का। तो आपको मालूम होगा पीएच स्केल का खोज सोरेनसन ने किया था, जबकि पीएच का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है। तो आपको देख लीजिएगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन, और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अब थोड़ा सा का आपको जानकारी एक्स्ट्रा देने की कोशिश करूँगा कि पीएच स्केल में देखिएगा बीच में 7 होता है, इधर 7 से अधिक 14 तक होता है, और इधर 7 से कम 0 तक होता है। तो जो 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा, और 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होगा, और बीच में जो होता है उदासीन होता है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 के बराबर होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करे रक्त समूह का खोज किसने किया था? तो रक्त समूह का खोज 1901 में लॉर्ड स्टीनर यानी लैंड स्टीनर ने किया था। और रक्त समूह कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। इसलिए ए बी को सर्वदाता बोला जाता है और ओ को ए बी को सर्वग्राही बोला जाता है, यूनिवर्सल रिसेप्टर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिसेप्टर। और ओ को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है, यानी सर्वदाता बोला जाता है। ठीक है। आपको मालूम होगा कि ब्लड जो होता है 4 प्रकार के होता है। तो ये 4 प्रकार किसके आधार पर होता है? RH फैक्टर के आधार पर होता है। RH फैक्टर किसके आधार पर होता है? RH फैक्टर के आधार पर। और RH फैक्टर का खोज किसने किया था? विनर ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीसी और WBC का निर्माण कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा कहाँ पे पाया जाता है? तो बोन मैरो में पाया जाता है। ठीक है। तो बोन मैरो या अस्थि मज्जा जो हड्डियों के बीच होता है, वहीं पे इसका निर्माण होता है। जबकि बोले कि आरबीसी और WBC का मतलब मृत्यु कहाँ पे होता है? तो अकृत अर्थात लीवर में होता है। ठीक है। इंसुलिन का स्राव
कहाँ से होता है? अग्न्याशय। अग्न्याशय बोले तो पिंक्रियाज में होता है। कहाँ पे होता है? पिंक्रियाज। और इंसुलिन के कमी से एक रोग हो जाता है जिसे मधुमेह या चिनिया रोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे पाई जाने वाली बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। आपको मालूम होगा यकृत का वजन जो होता है 1.5 अर्थात 1.5 kg होता है। कितना होता है? 1.5 kg अर्थात 1.5 kg होता है। और ये मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि बोली जाती है। ठीक है, अच्छा एक और बात याद रखिएगा, यकृत को मानव शरीर का प्रयोगशाला यानी ह्यूमन बॉडी ऑफ लेबोरेटरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से भी कहा जाता है। क्या किससे कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से भी पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे ऑक्सीजन जल से क्या कहता है? अलग करते हैं। आपको मालूम होगा कि जल का सूत्र जो होता है H2O होता है। क्या होता है? जल का सूत्र होता है H2O होता है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि जल क्या है? तो जल एक प्रकार के यौगिक है। ठीक है, जल क्या है? एक प्रकार के यौगिक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप नई बार चैनल पर विजिट किए तो संसार पीसीएस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का अध्ययन को कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। आपको मालूम होगा कि मानव शरीर जो होता है ना असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसलिए मानव जो होता है बहुकोशिकीय जीव होता है। ठीक है, तो मानव शरीर के सबसे छोटी इकाई जो होती है कोशिका होती है। अगला है का राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। आपको मालूम होगा राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या के थैली के नाम से इसे जाना जाता था। राइबोसोम प्रोटीन का फैक्ट्री जबकि लाइसोसोम आत्महत्या के थैली। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन का खोज किसने किया था? फंक ने किया था। किसने किया था? फंक किया था। फंक ने विटामिन का खोज किया था। विटामिन कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार के होता है। A, B, C, D और K होता है। इसमें से 2 प्रकार के विटामिन को एक जल के आधार पर बांटा गया, जल के आधार पर बांटा गया, और एक जो होता है आपका वसा के आधार पर बांटा गया। तो विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, एक जल के आधार पर, एक वसा के आधार पर। जल में जो घुलता है B और C विटामिन, और इसके अलावा जो वसा में होता है A, E, K, A, E, D, K। एक होता है A, B, B, C तो होता है, ये जल में होता है, और इसके अलावा ये सब बाकी जो होता है 4 ये आपका वसा में होता है। ठीक है, A, B, C, D, E और K। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा कि विटामिन की कुल संख्या कितना है? तो 6 है। कितना है? 6 है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पत्तियों का मुख्य कार्य पौधे के लिए क्या होता है? पत्तियों का मुख्य कार्य जो होता है पौधे के लिए भोजन तैयार करना होता है। अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि पत्ती का हरा रंग किसके कारण होता है? तो आपको मालूम होगा कि पत्ती का हरा रंग जो होता है क्लोरोफिल वर्णक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि अल्प और असंतुलित भोजन के कुपोषण होता है। तो अल्प और असंतुलित भोजन से क्या होता है? कुपोषण होता है। और कुपोषण का शिकार जो बच्चे होता है उसके मुंडी जो होता है ना, मुंह जो होता है ना बड़ा हो जाता है और शरीर जो होता है पतला हो जाता है। ठीक है, तो कुपोषण के शिकार से क्या होता है? ये व्यक्ति का ये प्रक्रिया देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन जो है ना कि मानव शरीर में होने वाली क्रिया का नियमन और नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। अगला है आपका, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में श्वसन कौन करता है? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में
एक पौधा जिसका नाम है क्लोरेला। क्लोरेला पौधा जो होता है ना, ऑक्सीजन का बहुत अधिक क्या करता है, उत्पादित करता है। लेकिन आपसे सबसे अधिक जो बात कहेगा कि बताइएगा कि सबसे अधिक कौन सा ऐसा पेड़ जो है ना ऑक्सीजन का उत्पादन करता था, आप याद रखिएगा पीपल जो होता है ऑक्सीजन का सबसे अधिक उत्पादन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीबॉडीज का निर्माण लिम्फोसाइट में होता है। तो एंटीबॉडीज का जो निर्माण होता है लिम्फोसाइट में होता है। अस्थमा अस्थमा रोग एलर्जी के कारण होता है। किसके कारण होता है? अस्थमा जो रोग होता है एलर्जी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अनुवांशिक गुण क्रोमोसोम द्वारा ले जाए जाते हैं। तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जब अनुवांशिक गुण जाता है, किसके द्वारा जाता है? क्रोमोसोम। अच्छा दोस्तों, क्रोमोसोम की बात आया था, आपको मालूम होना चाहिए कि क्रोमोसोम हमेशा क्या होता है? जोड़ा में रहना पसंद करता है। तो मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? 46 होता है, अर्थात 23 जोड़ा होता है। अगर पुरुष की बात करें तो देखिएगा, पुरुष में क्या होता है ना कि आपको 44 प्लस XY होता है, जबकि महिलाओं में क्या होता है? 44 प्लस XX होता है। तो देखिएगा 44 को क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहते हैं, जबकि X और Y को क्या होता है? लिंग निर्धारण कहते हैं। तो लिंग का निर्धारण किससे होता है? X और Y के अनुसार ही होता है। जिसमें XX होता है वो लड़की होती है, जिसमें XY दोनों होता है वो लड़का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृत आरबीसी नष्ट होता है, इसके पहले आपको पढ़ा है आकृति में जाकर नष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव के सबसे बड़ा अंग पूछा है, तो देखिएगा ग्रंथि पूछेगा तो अकृत, और अंग पूछा है तो त्वचा। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे, मानव शरीर के सबसे छोटा अंगक में पूछा, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। मानव शरीर के सबसे छोटा अंगक कौन है? तो राइबोसोम है। ठीक है, राइबोसोम। जबकि मानव शरीर के सबसे बड़ा तंत्र कौन है? तंत्रिका तंत्र। अगला है आपका, मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग कौन है? यहाँ पे अंग पूछा है तो त्वचा हो जाएगा। क्वेश्चन पे कंफ्यूजन मत रखिएगा, सारे क्वेश्चन इसीलिए मैं जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सारे बता रहा हूँ। अगला है कि कैरोटीन के कारण गाय का दूध जो होता है ना, क्या हो जाता है? पीला होता है। और केसीन के कारण, ध्यान रखिएगा, केसीन के कारण भैंस का दूध जो होता है ना सफ़ेद होता है। तो कैरोटीन के कारण गाय के दूध क्या होता है? पीला होता है, और केसीन के कारण भैंस का दूध सफ़ेद होता है। ठीक है। अच्छा एक दोस्तों एक बात और बताइएगा कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौआ के वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कौआ के वैज्ञानिक नाम कोर्स एस्प्लेडोस, क्या नाम है? कोर्स एस्प्लेडर्स है। अगला है आपका, साधारणतः प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन के दौर से कितनी गुनी होती है? तो ध्यान रखिएगा, साधारणतः जो प्रकाश संश्लेषण के दौर जो होता है ना, श्वसन के दौर से 7 गुनी अधिक होती है। ये VBI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा VBI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस रोग यकृत को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस यकृत का एक रोग है, इसलिए ये यकृत को प्रभावित करता है। अच्छा एक और रोग है जिसको पीलिया के नाम से भी जाना जाता है, वो भी यकृत को ही प्रभावित करता है। मानव के शरीर की त्वचा पर 3 किस्म के ईस्ट पाए जाते हैं। कितने प्रकार के ईस्ट पाए जाते हैं? 3 प्रकार के ईस्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरीन तत्व को असंतुलित मात्रा में लेने पर क्लोरोसिस नामक रोग होता है। अगर आपको मालूम है क्लोरीन जो होगा ना, आप असंतुलित मात्रा में लेने लगी तो आपको रोग कौन सा हो जाएगा? क्लोरोसिस हो जाएगा। अच्छा एक दोस्तों एक और आपको मालूम होगा कि लोहा का अंश सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? हरी सब्जी में पाया जाता है। लेकिन हरी सब्जी में भी किसमें? था? पालक के पत्तों में। ध्यान में रखिएगा, लोहा का अंश सबसे अधिक हरी सब्जी में पाया जाता है, और हरी सब्जी में भी किसमें? पालक में। अच्छा लोहा के कमी से अर्थात खून के कमी से एक रोग हो जाता है जिसको क्या कहते हैं? एनीमिया रोग कहते हैं। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर को काट लेने के कारण मलेरिया रोग हो जाता है, लेकिन किसके कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्लीहा यानी स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। यानी प्लीहा को यानी स्प्लीन को आरबीसी का क्या कहा जाता है? कब्र कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, एक बात होगा कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तब 20 से 120 दिन का होता है। ध्यान रखिएगा, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन। जबकि आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल होता है। रेड ब्लड सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि मलेरिया रोग तिल्ली को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? तिल्ली को प्रभावित करता है। दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं ना, तो संसार पीसीएस को आप सब्सक्राइब करें और नई बार है तो इसे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक अम्ल दो तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं फास्ट करा रहा हूँ टाइम को लेकर के। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर से पीड़ित रोगियों के उपचार के लिए किया जाता है। तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? कैंसर से पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए किया जाता है। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे विटामिन ए, डी, ई के किसमें घुलनशील होता है? वसा में। जबकि बी और सी किसमें घुलनशील होता है? जल में। आपको अभी बताए थे कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल कृमि से होने वाला रोग कौन है? तब फाइलेरिया होता है, जिसको हाथी पाँव के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? हाथी पाँव के नाम से जाना जाता है। आरएच एक प्रकार के एंटीजन होता है जो लाल रक्त को आरबीसी में पाया जाता है। तो देखिएगा, अभी आपको पता था कि ब्लड को 4 भागों में बांटा गया, लेकिन किसके आधार पर? तो आपको मालूम होगा एंटीबॉडी और एंटीजन के आधार पर इसे बांटा जाता है, ठीक है। अगला देखिएगा, कह रहा है कि प्लेग एक संक्रामक रोग है। कैसा रोग है? संक्रामक रोग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। कौन सा प्रभावित होता है? मस्तिष्क। किस रोग में? अल्जाइमर रोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल ने शोध के लिए मटर के पौधे का प्रयोग किया। अच्छा, मटर के भी पौधे में कितने मटर के पौधे? तो 7 मटर के पौधे, और वो पौधे जो थे पादरी कुल के थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीपी यानी एडोनोसिन ट्राईफास्फेट। एडोनोसिन ट्राईफास्फेट ऊर्जा का इकाई है। किसका इकाई है? ऊर्जा का इकाई है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि अस्थि मज्जा के अध्ययन ओस्टियोलॉजी कहलाता है। अस्थि मज्जा का अध्ययन क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? फ्रुक्टोज है। कौन सा है? फ्रुक्टोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पचे हुए भोजन का अवशेषण किसमें होता है? तो छोटी आंत में। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मुख से होता है, लेकिन पूर्ण रूप से पाचन कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत में होता है। एक क्वेश्चन और पूछ लेगा कि बताइए भोजन जो करते हैं तो भोजन के रूप में, लेकिन ये जामा छोटी आंत में होता है तो उसका नाम क्या होता है? ध्यान में रखिएगा, भोजन जब हम करते हैं तो भोजन के रूप में, लेकिन जब वो छोटी आंत में जाकर जमा हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो छोटी आंत में जब जमा होता है तो उसको ग्लाइकोजेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है विटामिन सी के सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में पीत का निर्माण कहाँ से होता है? तो मानव में पीत का निर्माण जो होता है ना यकृत में होता है, और जबकि जमा जो होता है ना पित्ताशय में होता है। ध्यान रखिएगा, VVI क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन दोस्तों और आपको मालूम होगा, पीत का मुख्य काम क्या होता है? तो वासीय अम्ल को पचाना है, सॉरी वासीय बोले वासा को पाचन में क्या होता है? सहायक होता है। वासीय अम्ल नहीं, वासा को पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट है जंतु कोशिकाओं में सेल्यूलोज नहीं पाए जाते हैं, जबकि पादप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का थाका बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है? तो फाइब्रिनोजेन। जबकि पूछ ले कौन सा विटामिन? तो विटामिन के होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस संसार पीसीएस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों एक बात और बोलूँगा, अगर आप बिहार पुलिस के अलावा कोई भी अदर स्टेट का आप अगर तैयारी करते हैं तो यह चैनल पे आपको डिटेलिंग से अब टॉपिक और चैप्टर वाइज पढ़ाया जाता है। तो आप अगर कोई भाई बंधु आपको जो पढ़ना चाहता है, ये फॉर कोचिंग नहीं कर सकता, तो उसको इस लिंक को शेयर करें ताकि वो पढ़ाई अपना कर सके।
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।